लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। नमस्कार भाई, क्या आपका भी सपना है अपने कंधों पे एक वर्दी पहनने का? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। जैसा कि आपको ही पता है कि कुछ समय पहले यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, एग्जाम्स भी हुआ और सारा प्रक्रिया, लगभग सिलेक्शन का प्रक्रिया पूरा होने के लिए जा रहा है। थोड़ा समय पहले आपको ही पता होगा कि दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आई थी। और अभी जैसा आपको भी जानकारी है और नहीं जानकारी है तो मैं आपको जानकारी देता हूं। बिहार सरकार के तरफ से बिहार पुलिस की एक बम्पर वैकेंसी निकली है, जिसमें आपका एग्जाम्स का फॉर्म भरने से लेकर के एग्जाम्स के सिलेक्शन तक का अंतिम प्रक्रिया तक कंप्लीट जानकारी इस छोटा सा वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सुनिए, यह बिहार सरकार के तरफ से बिहार पुलिस के नाम से कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल पोस्ट के बारे अगर मैं बात कर लूं तो 19,838 पोस्ट। जबकि लास्ट ईयर के बारे अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले साल की जो वैकेंसी आई थी वह टोटल वैकेंसी 21,700 समथिंग पोस्ट था। थोड़ा सा कम है लेकिन लगभग सेम है, उदास होने की बात नहीं है। बस तैयारी बेहतरीन तरीके से करना। कैसे तैयारी करना है आपको मैं आगे बताता हूं, सुनिए जरा। तो बात दरअसल ऐसी है, टोटल पोस्ट के बारे में बताया मैंने कि 19,838। अब सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है, इसमें आपको जानकारी रखना जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसमें 3 तरह का एग्जाम से आपको क्वालिफाई करना होता है। पहला क्या है, तो पहला प्रक्रिया है रिटन एग्जाम। दूसरा जिसे आप लोग फिजिकल के नाम से जानते हो। तीसरा जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, इसका मतलब होता है जहां पर आपको मेडिकल टेस्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप में पूरा जानकारी आपको देता हूं। अब इससे थोड़ा सा आगे मैं आपको बढ़ाता हूं तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म जो आया है, जो नोटिफिकेशन आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इसका स्टार्टिंग डेट है 18 मार्च से 2025 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसका अंतिम तिथि फॉर्म भरने का है 18 अप्रैल 2025। पूरा का पूरा 1 महीना का वक्त आपको मिला है। इसके आगे मैं बताऊं तो आप लास्ट पेमेंट भी कर सकते हो 18 अप्रैल तक ही, इससे ज्यादा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं बात कर लूं इसका एग्जाम्स कब होगा, तो इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अब यहां से थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि आपके पास कुल योग्यता कितना चाहिए इस वैकेंसी, इस फॉर्म को भरने के लिए। तो टोटल योग्यता के बारे में, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट, जिसे आप कहते हो इक्विवेलेंट। और अगर आप 10+2 नहीं तो इक्विवेलेंट का मतलब इसी के जैसा कोई और कोर्स अगर आपने किया है 2 इयर्स का 10 के बाद, वहां भी आपका यह डिग्री मान्य होगा। तो बात ऐसा है कि 10+2 पर यह वैकेंसी है, इस जिसे आप इंटरमीडिएट के नाम से जानते हो। इसके आगे मैं अगर बताऊं तो टोटल पोस्ट तो आपको पता है कि 19,838 है। लेकिन अगर 19,838 पोस्ट है तो आप मुझे इतना बताओगे कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, जो जानकारी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सुनिए जरा। गैर आरक्षित, जिसे यूआर के नाम से जानते हैं, इसमें टोटल पदों की संख्या आपको मिला है 7,935। अगर इसमें महिलाओं के बारे में बात कर लूं तो महिलाओं के लिए मिला है, यहां पर देख सकते हो 2,777। और यहां पर स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात कर लिया जाए या फिर जो होता और किसी प्रकार का क्षैतिज FFW जिसको कहते हैं, इसमें टोटल पोस्ट आपको 6 दी गई है। इसी प्रकार से EWS की टोटल पोस्ट आपको मिलती है 1,983। और अगर महिलाओं के लिए मैं बात कर लूं तो यहाँ पर 694 होता है। अगर अनुसूचित, जिसको SC के नाम से जानते हो, तो इसमें 3,174 पोस्ट है और महिलाओं के लिए जो होता है 1,111। ठीक है। और अनुसूचित, जिसको ST कहते हैं, इसमें 199 पोस्ट है और यहाँ पर जो होता है महिलाओं के लिए 70 पोस्ट होती है। EBC, जिसको पिछड़ा वर्ग के नाम से जानते, 3,571 पोस्ट है और महिलाओं के लिए कितना है, तो 1,250 पोस्ट। और मैं BC के बारे अगर बात कर लूं तो इसमें 2,381 पोस्ट होता है और महिलाओं के लिए
15 पोस्ट टोटल, और एक और होता है जिसे BCW कहते हैं, BCW कहते हैं। इसमें 595 पोस्ट महिलाओं के लिए, इसमें कोई पोस्ट नहीं है। तो टोटल पोस्ट 19,838, जिससे महिला के लिए आरक्षित पोस्ट है 6,717 पोस्ट। तो इतना पोस्ट था। अगर इसके बाद मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात होता है, आपके मन में जो सवाल है कि सर उम्र कितना चाहिए। तो मेरे दोस्त, उम्र के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मैं एज के बारे में बताऊं तो जो जेंडर होता है, जिसे हम लोग जनरल कह सकते हैं, तो जनरल के लिए आपको जो दिया गया है आयु सीमा, वो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष। BC या OBC यहाँ 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक आपके पास मिलता है ऑप्शन। SC और ST के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष तक आपके पास आयु की सीमा है। लेकिन इस पूरा का पूरा जो ये उम्र का सीमा था, वह केवल और केवल पुरुष के लिए था। लेकिन महिला के लिए अगर मैं बात कर लूं तो जनरल कैटेगरी में महिलाओं की जो उम्र की सीमा है 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष। BC या OBC में महिलाओं की जो उम्र की सीमा है वो 18 से 28 वर्ष। SC ST या फिर जो होता है किसी प्रकार का ट्रांसजेंडर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसमें 18 से लेकर के 30 वर्ष तक की आयु की सीमा आपको दी जाती है। तो उम्र के बारे में जानकारी आपको मिला। अगर इससे और आगे मैं बढ़कर के आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर सबसे पहली बात, प्रक्रिया क्या क्या होता है जो तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया, लेकिन फिर से मैं बताता हूं। गतिविधि एक्टिविटी, जैसे आपको रेस होता है जिसे हम लोग दौड़ कहते हैं, तो पुरुष के लिए कितना दौड़ना है, कितना समय में दौड़ना है, महिला को कितना दौड़ना है और कितना समय में दौड़ना है, तो वह मैं क्लियर करता हूं। पुरुष को 1.6 किलोमीटर, जिसे 1600 मीटर के नाम से जानते हैं, जिसके लिए समय आपको मिल जाती है 6 मिनट का। लेकिन यही बात मैं अगर कर लूं महिलाओं के लिए तो 1 किलोमीटर मिलती है, जिसे हम लोग 1000 मीटर कहते हैं, जिसके लिए समय सीमा है आपके पास 5 मिनट। तो पुरुष को 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको पूरा करना है, और महिला को 1 किलोमीटर जो कि 5 मिनट में पूरा करना है। इसके और आगे, हाँ सबसे बड़ी बात, गोला जो फेंका जाता है, तो गोला फेंक 1 शॉट में आपको करना है। तो यहाँ पर है क्या, जो सुनिएगा, तो यहाँ पर आप गोला जो फेंक सकते हो तो 16 फुट, 16 IBPS का मतलब 16 फुट, और जो कि विदिन आप 5 मिनट्स, गोला को हाथ में 5 मिनट से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो कि बहुत ज्यादा देर तक, 5 मिनट के अंदर ही वहां जो ग्राउंड होता तो आपको गोला फेंक देना है। अगर मैं महिला के लिए बात कर लूं तो महिलाओं के लिए कितना फेंकना है, तो 12 फुट फेंकना है। कितना मिनट के अंतर्गत, तो 4 मिनट से ज्यादा आप वक्त नहीं रखोगे गोला के पास, ठीक है। अगर मैं लंबी कूद के बारे में, जिसे लॉन्ग जंप के नाम से जानते हैं, तो पुरुष को टोटल 12 फीट आप जो है लॉन्ग जंप करना होता है, और महिलाओं के लिए कितना फीट है, तो 9 फीट। तो यह बात आपको क्लियर हुआ है। अगर मैं इससे थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं तो आप समझिए, इसके थोड़ा सा और आगे, जैसे सबसे खास बात होता है कि सर इतना तो ठीक है, लेकिन सिलेबस क्या होती है। तो भाई मेरे, इसमें जो रिटन एग्जाम्स होती है ना, उसका कुछ सिलेबस है। जैसे आपको ही पता है कि सब्जेक्ट क्या क्या मिलता है, तो आपको हिंदी, इंग्लिश, GK और करेंट अफेयर्स का भी सवाल आता है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो जाता है, 50, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 मार्क्स का। समय टोटल मिल जाता है 120 मिनट, अर्थात आप 120 मिनट को कह सकते हो 2 आवर्स। 120 मिनट को क्या बोल सकते हो, 2 आवर्स। और इसके अलावा 50 नंबर और आपको दिया जाता है, जिसमें इतिहास, विज्ञान, राजनीतिक, भूगोल, और इस प्रकार से सारा जो आपका आर्ट्स का पेपर और साइंस का पेपर होता है, जिसमें 50 25 25 करके आ जाता है, तो यहाँ भी 50 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है, तो 100 सवाल 100 नंबर का। लेकिन एक खास बात, आपके मन में भी एक सवाल चल रहा है, मुझे पता है आपके मन में सवाल यह चल रहा है, क्या निगेटिव मार्क्स भी होता है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। अगर आपने गलत भी अटेम्प्ट कर लिया तो निगेटिव नहीं है, उसे केवल और केवल गलत करके छोड़ दिया जाएगा। क्लियर है। इसके आगे, अगर मैं इसके आगे के बारे में बात कर लूं, तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि
जो है सुनिए जरा। तो मैंने अभी अभी आपको जो क्लियर किया, तो सुनोगे आप, बोलना सर जी क्या है, ठीक है। तो मैंने क्लियर किया परीक्षा में टोटल कितने अंक होंगे, तो 100 प्रश्न होंगे, जो कि एमसीक्यू होते हैं, ऑप्शनल्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के दिए जाते हैं। परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 और अंकों की संख्या भी 100। परीक्षा का प्रारूप, परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो ओएमआर सीट पर आधारित होता है, ऑब्जेक्टिव जिसे हम लोग कहते हैं। और एक बात और, गलत अगर आप उत्तर कर लेते हो तो इसके लिए किसी भी प्रकार का नेगेटिव नंबर आपको काटा नहीं जाएगा। क्लियर है। इसके और आगे मैं बढ़ता हूं। यहां पर जो होता है, सबसे पहली बात, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपके मन में यह भी सवाल बन रहा होगा, आपके मन में यह भी सवाल बन रहा होगा कि सर फॉर्म अगर मुझे भरना पड़ता है तो कितना पेमेंट करना होगा। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के सभी जो होता है कैंडिडेट्स को, या राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग के महिलाओं की कैंडिडेट्स को, या फिर जो होता है ट्रांसजेंडर के लिए टोटल पैसा पेमेंट करना होगा वो 180 रुपया। लेकिन केवल और केवल आप ध्यान रखना है, शेष सभी कोटि के सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा 675 रुपया। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। यहाँ पर जो होता है, आप ऐसे भी दर्शा सकते हो पुरुष के लिए, यहाँ पर ऐसे भी दर्शा सकते हो पुरुष कैंडिडेट के लिए आपको 675 रुपया पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। इसके आगे, जैसा आपको भी पता है कि यहाँ पर जितना भी प्रकार का जो कैटेगरी है, और यहाँ पर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, सारा जानकारी मैं आपको देता हूँ। सुनिएगा। दरअसल बात ऐसी है कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो होना चाहिए हाइट वो 165 होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। या फिर जो होता है, अगर जो होता है महिलाओं के लिए मैं बात कर लूँ, अच्छा महिलाओं के लिए नहीं, पहली बात तो जो होता है ऊंचाई मैं क्लियर कर देता हूँ सभी जाति के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए। उसके बाद मैं सीना के बारे में बात कर लूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो ऊंचाई होनी चाहिए गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए होना चाहिए कितना, तो 160 सेंटीमीटर। अगर मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात कर लूं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पर 160 सेंटीमीटर आती है। सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ही हाइट होनी चाहिए, ठीक है। न्यूनतम के बारे में मैंने बात किया, इससे ऊपर भी रहेगा तो चलेगा। अगर मैं सीना के बारे में बात करूं, चेस्ट के बारे में, तो चेस्ट होता न्यूनतम बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर। महिलाओं के यहाँ पर सभी पुरुष कैंडिडेट्स के लिए जो होता है 81 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ समझिए अनुसूचित जनजाति या फिर जो होता है अनुसूचित जाति के लिए, जिसको SC ST कहते हैं, या ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 79 ही होना चाहिए। और महिलाओं के लिए सीना का कोई माप नहीं होता है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा, कोई लागू नहीं है महिलाओं के लिए। हाँ, अगर फुला करके मैं बात कर लूं तो इसमें 5 सेंटीमीटर का गैपिंग हमेशा चाहिए, 5 सेंटीमीटर का गैपिंग हमेशा चाहिए फुलाने के बाद। बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे, हाँ, फुलाने के बाद सीमा की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर की अंतर होना चाहिए, जो कि मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया। यहाँ पर मैंने अभी अभी क्लियर किया, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन, हाँ अगर जो होता है महिला कैंडिडेट्स होती है तो उसके लिए जो वेट होनी चाहिए कितना न्यूनतम, तो 48 केजी, 48 केजी। एक बात और, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड जो है वो महिलाओं के जैसा ही ट्रीट किया जाएगा, उसके लिए कोई अलग रूल रेगुलेशन नहीं होगी, राइट। एक बात और, इसके आगे जैसे शारीरिक, जैसे फिजिकल होता है तो फिजिकल टोटल आपको भी यह बात पता होगा कि फिजिकल टोटल कितने नंबर के, तो 100 नंबर के। तो इसके लिए कुछ अलग अलग प्रक्रिया होती है, जैसे आप समझिएगा। बात दरअसल ऐसी है, अगर फिजिकल टेस्ट देने के लिए आप जाते हो तो जिसमें रेस होता है, जो दौड़ना होता है, तो अधिकतम कितने नंबर का आता है, तो दौड़ आपको 50 नंबर का होता है, जो दौड़ होता 50 नंबर का। सभी कोटि के पुरुष के लिए, सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए अगर 1 किलोमीटर जो होता है 1.1 मील जिसको कहते हैं, 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर अगर 6 मिनट में अधिकतम रनिंग करता है तो इसके लिए 5 मिनट से कम टोटल अधिकतम समय 6 मिनट का मिलता है, ठीक है ना।
5 मिनट से कम अगर वक्त लेता है तो उसे टोटल 50 में 50 अंक दिए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट है जो 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड का वक्त लेता है, इसके बीच का कोई वक्त लेगा तो उसे सिर्फ 40 अंक ही दिए जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा भी कैंडिडेट होता है जो 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड से कम वक्त लेता है तो उसे टोटल 30 अंक ही मिलेंगे दौड़ में। लेकिन कोई ऐसा भी कैंडिडेट होगा जो 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक अगर दौड़ लगा लेता है तो वह आप 20 अंक प्राप्त करने के योग्य होगा। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी 6 मिनट से अधिक समय लेंगे तो उसे वहां पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। यह पुरुष कैंडिडेट के लिए था। लेकिन इससे थोड़ा सा अगर और आगे आप बढ़ते हो तो महिलाओं के लिए कितना होता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर जो होता है 1 किलोमीटर, जो कि अधिकतम कितने समय में, तो 5 मिनट में, अधिकतम 5 मिनट में। और समझिए, जैसे 4 मिनट से कम वक्त अगर लेता है तो 50 अंक मिलते हैं महिलाओं के लिए। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक का वक्त लेता है तो 40 अंक प्राप्त करेंगे। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकेंड तक का वक्त लेता है तो 30 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट का 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट तक में अपना दौड़ पूरा करता है तो वहां 20 अंक मिलेंगे। अगर कोई कैंडिडेट जो होता है 5 मिनट से अधिक वक्त लेने पर वहां पर उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा, फेल उसको माना जाएगा। इस बात को दिमाग में रखें तो दौड़ का प्रक्रिया क्लियर होता। इसके आगे जो होता है, जो गोला फेंकना होता है, उसके लिए कितना अंक मिलते हैं, तो 25 अंक मिलते हैं गोला में। जिसको जो होता है, जैसे गोला को फेंकने के लिए जो आपको दिया जाता है ग्राउंड में, उसमें आपको 25 अंक प्राप्त होते हैं। उसका भी कुछ प्रक्रिया है। जैसे सभी कैटेगरी के पुरुष के लिए 16 पाउंड का मतलब होता है लगभग, यहाँ पर जो होता है लगभग 7.25 kg, लगभग 7.25 kg का वजन होता है गोला का, जो कि 16 फीट आपको फेंकना होता है। ध्यान से सुनिए, 16 फीट से 17 फीट के बीच का अगर दूरी फेंकता है तो उसे टोटल 9 अंक ही मिलेंगे, उससे ज्यादा अंक प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट से कम, यानी 17 और 18 फीट के बीच फेंकेगा तो उसे टोटल 13 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट जो 18 फीट से 19 फीट के बीच फेंकेगा तो 17 अंक प्राप्त होता है। लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट जो 19 फीट से ज्यादा और 20 फीट तक इसके बीच आता है तो 21 अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई 20 फीट से 25 फीट तक अगर फेंकता है तो इसे टोटल का टोटल 25 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर जो होता है टोटल 25 अंक प्राप्त होंगे। इस बात को आप समझिएगा, टोटल 25 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष कैंडिडेट को वहां पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है। इसके आगे महिलाओं के लिए अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर 12 पाउंड का मतलब लगभग यहाँ इसका जो वजन होता है 12 पाउंड, लगभग इसका जो वजन होता है तो 4.5 kg का वजन होता है। महिलाओं के लिए जो फेंकना कितना फीट होता है, तो 12 फीट फेंकना होता है। कैसे फेंका जाता है जो सुनिए, अगर कोई महिला 12 फीट से 13 फीट तक, न्यूनतम 12 फीट होता, तो 12 से 13 के बीच अगर कोई फेंकती है तो उसे 9 अंक ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कोई कैंडिडेट 13 फीट एवं 14 फीट के बीच फेंकेगा तो इसे 13 अंक मिलते हैं, और 14 फीट से एवं 15 फीट के बीच फेंकेगा तो इसे टोटल 17 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर 15 फीट से और 16 फीट के बीच फेंकेगा तो 21 अंक प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई 16 फीट से ज्यादा फेंक देता है तो उसे टोटल 25 अंक प्राप्त होंगे। इस बात को समझिए। लेकिन एक खास बात, अगर 12 फीट से कम किसी का गोला फेंका जाएगा तो उसे वहां पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। आई होप कि इतनी बातें क्लियर है। तो एक छोटा सा जानकारी और भी आपके लिए है, जरा समझिएगा। जैसे अगर ये तो हाई जंप गोला फेंकना था, दौड़ना था, लेकिन हाई जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाई जंप, यानी कि ऊंचा जो कूदना होता है, तो उसके लिए क्या है सिस्टम जो सुनिए, तो उसमें भी आपको 25 अंक दिए जाते हैं। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट ही है।
कम से कम 4 फीट तो फानना ही फानना है। 4 फीट कोई फानेगा तो 13 अंक प्राप्त होगा। 4 फीट 4 इंच तक अगर कोई फानता है तो 17 अंक प्राप्त होगा। 4 फीट 8 इंच कोई फानेगा तो 21 अंक प्राप्त होता है। और 5 फीट अगर कोई फानता है तो 25 अंक प्राप्त करेंगे। 4 फीट से कम फानने वाले व्यक्तियों को वहां पर जो होता असफल घोषित कर दिए जाते हैं। क्लियर है? तो इसके बाद भी एक जानकारी और है, आखिरी में आपके पास सभी कोटि के महिलाओं के लिए, यानी किसी भी कैटेगरी की महिला होती है तो उसे न्यूनतम कितना फीट फानना है, तो 3 फीट। कैसे कैसे, जो अगर 3 फीट ही वह हाई जंप लगाती है तो 13 अंक प्राप्त होते हैं। 3 फीट से 4 इंच, 3 फीट 4 इंच तक अगर उसका हाई जंप होता है तो उसे 17 अंक प्राप्त होते हैं। 3 फीट 8 इंच अगर हाई जंप लगाती है तो उसे 21 अंक प्राप्त होगा। और 4 फीट पूरा कर लेने पर उसे 25 में 25 अंक। अगर 3 फुट से कम किसी का हाई जंप होता है तो उसे उस समय असफल घोषित कर दिए जाएंगे। क्या इतनी बातें आपको समझ आई है? अगर यह वीडियो प्रॉपर वे में आप समझ पाए हो तो यह वीडियो और दोस्तों को शेयर करिए और अपने वर्दी पहनने का सपना जरूर पूरा करिए। मैं आपके साथ हमेशा सदैव आपके पास रहूंगा। किसी भी प्रकार का रीजनिंग में आपको दिक्कत होता है, किसी भी प्रकार का क्लास में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ अपने आप को भी संतुष्ट करिए और अपने तैयारी में जम करके लगिए। आई होप कि आपके कंधे पे वर्दी जरूर आएगी। धन्यवाद।